जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के कारोबार से मुंसलिक हैं, तो यकीनन एक टर्म जो है वो आए रोज़ आप सुनते होंगे और वो टर्म ये इस्तेमाल की जाती है पैनिक सेलिंग। बाइंग के हवाले से भी कभी-कभी हमें ये लफ़्ज़ सुनने को मिलता है कि जी आज जो थी वो मार्केट में पैनिक बाइंग हुई। लेकिन ज़्यादातर जो लफ़्ज़ सुनने को मिलता है वो ये होता है जी कि आज मार्केट में पैनिक सेलिंग हो गई। पहले तो हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस करेंगे कि ये पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग होती क्या है? और फिर थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आया कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। तो पहले बात करते हैं पैनिक बाइंग या सेलिंग, ये होती क्या है? देखिए, उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैनिक कहते किसको हैं? पैनिक जो है इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अफ़रा-तफ़री के ज़ुमरे में। अफ़रा-तफ़री का आना, और हमारे पंजाबी में जो इसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा-सा वियर्ड है, लेकिन चूँकि इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, उसको कहते हैं भौंतर जाना, कि समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, लेकिन देखा-देखी एक काम किए जाना, इसको हम कहते हैं पैनिक। अब पैनिक सेलिंग जो है ये होती क्यों है? होती इस तरह से है कि जिस वक़्त हम ख़ास तौर पर इन नाउ-अ-डेज़ हम चूँकि कोशिश होती है हर बंदे की जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक है कि वो किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा हो जाए, और ख़ास तौर पर उस ग्रुप का हिस्सा हो जाए जिसमें को 200-400 लोग जो हैं वो शामिल हैं, और हर बंदा जो है वो अपनी राय से यकीनन जो है वो उसको हक है कि वो अपनी राय जो है वो दूसरों तक पहुँचाए। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो हमारे इंस्टेंट ग्रुप होते हैं ना, इंस्टेंट का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ठक करके जो है वो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है जिसमें एक वॉइस नोट होता है और उसमें कुछ ना कुछ जो है वो बयान किया जा रहा है। अब उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस हवाले से कि मार्केट जो है वो पॉज़िटिव होने जा रही है, और या इस हवाले से कि मार्केट नेगेटिव होने जा रही है। अब बेसिकली ये जो पैनिक फैलाया जाता है, ये इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से फैलता है। फिर उसके साथ जिस वक़्त थोड़ा-सा प्रेशर जो है वो मार्केट पर आता है, तो एक आम आदमी जो कि मार्केट को सिर्फ़ जस्ट वॉच करने के हवाले से सोच रहा होता है, या उसने कुछ थोड़े से पैसे लगा रखे होते हैं, कुछ शेयर्स खरीद रखे होते हैं, तो जैसे ही वो इंडेक्स को थोड़ा-सा नीचे आता हुआ देखता है, वो फ़ौरन से अपनी जो है वो सेलिंग डाल देता है। फिर उसके बाद देखा-देखी ये सिलसिला जो है, ये ज़ोर पकड़ जाता है, और वो मामलात जो हैं वो पैनिक सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बाइंग के हवाले से बात करें, एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ में फिर देखा-देखी ठक, ठक, ठक पता लगता है जी कि वो शेयर जो है वो अपर कैप हो गए, या मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स जो है वो प्लस हो गए। अब देखिए, बात ये है कि कुछ लोग जो है वो दीदा-दानिस्ता तौर पर ये हरकत फरमाते हैं पैनिक के हवाले से। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी भेड़ चाल की नज़र हो जाते हैं। देखा-देखी जो है वो पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग से निजात कैसे हासिल की जाए, या इससे निमटा कैसे जाए, इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। कोई भी शख्स जिसने बाकायदा तौर पर स्टॉक मार्केट की कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, या उसका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, या उसने शेयर को खरीदने से पहले सोचा ही नहीं कि आया कि ये शेयर जो है वो मैं क्यों खरीद रहा हूँ, ये वो दोस्त अहबाब होते हैं जो सबसे पहले पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग का हिस्सा बनते हैं। उनको जैसे ही कोई व्हाट्सएप मौसूल होता है, या वो जिस ग्रुप में होते हैं वहाँ पर एक प्रॉम्प्ट जो है वो आता है, तो वो फ़ौरन से जो है वो उसको फ़ॉलो करते हैं। अगर तो वो ऊपर चला जाए तो फिर भी ठीक है, अगर वो नीचे चला जाए तो फिर भी ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है कि उनका तो नुकसान हो गया। लेकिन उनको ये नहीं समझ लगती कि आया कि मुझे ये जो फ़ायदा हुआ है, अगर शेयर जो है वो ऊपर चला जाता है तो वो क्यों हुआ है? और अगर मुझे नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है? और ये सिलसिला जो है ये साल-हा-साल से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि जी पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग। लेकिन इसका जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि जब तक आप कोई प्री प्लान्ड ट्रेड नहीं करते, आप पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग से नहीं बच सकते। देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि यकीनन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती हैं, और जिनका असर जो है वो डायरेक्टली फंडामेंटल्स को मुतासिर करता है, जो कि मार्केट के फंडामेंटल्स को या उस स्पेसिफिक शेयर के फंडामेंटल को हिला के रख देता है। वो तो खुदा ना खास्ता ऐसी खबर जो है वो कहीं से भी आ सकती है। हम लोग इसको इस तरह से जो है वो इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता आप घर से निकलते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक सारे सेफ्टी इंतजामात करके निकलते हैं, रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती है।
अब ये जो अनहोनी का होना है, ये तो किसी भी सूरत में हो सकता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर तो की जा सकती हैं, लेकिन खुदाई आफत जो है उसको तो यकीनन नहीं रोका जा सकता। तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट को और या मखसूस शेयर को डायरेक्टली मुतासिर करने वाली होती हैं, लेकिन वो 100 में से 2 या 3 होती हैं। 90+% जो न्यूज होती हैं वो बेसिकली पैनिक जनरेट करने वाली होती हैं, लेकिन बेसिकली उनका डायरेक्टली इंपैक्ट मार्केट पर या आपके मखसूस शेयर के ऊपर उस तरह से नहीं होता जिस तरह से कि उसको जनरेट करने की कोशिश की जाती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये वाकयातन जो बात मैं कर रहा हूं कि वो पैनिक जनरेट वाली मामलात पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग वाले थे, तो उसका आप देख ही लेते हैं कि जिस दिन इस किस्म के कोई हरकत होती है कि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग होती है, अगले दिन जो है वो मार्केट उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है और हमें जो है वो उसके बरअक्स जो है वो मार्केट का एक रुख नजर आता है। और फिर हमारे दोस्त अहबाब जो है वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जी मैंने बेचा तो वो शेयर ऊपर चला गया, मैंने खरीदा तो वो शेयर नीचे चला गया। उसकी वजह ये होती है कि हमने उस शेयर को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया होता, हमने बाकायदा तौर पर उसके टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स नहीं देखे होते। मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं जब भी कभी कोई ऐसी ट्रेड लेने की कोशिश करूं चलते फिरते, बगैर उस कंपनी के चार्ट को देखे हुए, बगैर उसके फंडामेंटल्स को देखे हुए, बगैर जो है वो उसकी कोई स्टडी बनाए हुए, तो उसमें जो सक्सेस की जो रेशो है वो 10 से 15% से ज्यादा की नहीं होती। और ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपकी, यानी कि मैं बजाते खुद अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे जो है उसमें सक्सेस की जो रेशो है वो 15% 10% से ऊपर की नहीं मिलती। और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो हमारी जो ट्रेड है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी कि दूसरी वो ट्रेड्स होती हैं जो कि हम बाकायदा प्लान करके, चार्ट देखकर, कैंडलस्टिक देखकर, कंपनी के फंडामेंटल देखकर हम उसके बारे में राय कायम करते हैं। फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है, तो ऐसी सूरत में क्या है, अगर आप पूरी तरह से उस शेयर को समझते हैं और आपको पता है कि ये शेयर जो था वो मैंने क्यों खरीदा था, तो आप इस पैनिक सेलिंग से फायदा उठाएंगे और जैसे ही वो शेयर नीचे जाएगा आप वहां पर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर आपने उस शेयर को पूरी तरह से स्टडी कर रखा है, उसके लेवल्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, तो अगर उसमें पैनिक बाइंग जो है वो सामने आती है तो आप उससे फायदा उठाएंगे। क्या करेंगे? आप उसमें सेलिंग करेंगे और जिसने खरीदा फिर उसके बाद वो जाने और उसका काम, क्योंकि वो उसकी स्टडीज है। तो बेसिकली असल में ये सारे के सारे मामलात जो हैं जो कि पैनिकिंग की तरफ आपको लेकर जाते हैं, अफरा तफरी की तरफ लेकर जाते हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज का होना है, आपकी स्टडीज का ना होना है, आपकी स्ट्रेटेजीज का ना होना है, और सबसे बढ़कर ये कि आपको इस बात का ना पता होना कि आपने ये ट्रेड क्यों ली है। और जब तक आप मार्केट को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम भी मार्केट के तालिब इल्म हैं, अभी तक जो है वो हमारा जो है वो लर्निंग फेज चल रहा है, हर रोज नई से नई बात जो है वो सीखने को मिलती है। तो ये सीखने का जो मरहला है हमारा, जो साल हर साल का है, उससे हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब तक आप, वो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट जो है इसकी कोई गहराई, इसका कोई जो है वो पैंदा नहीं है कि जहां पर जाके आप कहेंगे जी कि यस आई एम द एक्सपर्ट नाउ। ये सीखने का अमल है। तो साल हर साल का जो हमारा सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि हर नए दिन के साथ नए चैलेंजेस जो हैं वो हमें मार्केट में दरपेश होते हैं। इसलिए जब तक सीखने का अमल शुरू नहीं किया जाएगा, मार्केट को अंडरस्टैंड करने का अमल शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक हम पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग का शिकार होते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज ये जो थोड़ी सी मैंने हट के गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग के हवाले से जो एक टर्म इस्तेमाल होती है, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले गुजारिश की कि इसका सिर्फ एक ही हल है और वो ये है, लर्न लर्न एंड लर्न द स्टॉक मार्केट। अगर आपने मार्केट में काम करना है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, और लर्निंग ही अर्निंग होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।